ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पिछले प्रसंग से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। राजन तब महारथी शाल्वराज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म पर आक्रमण किया। शाल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। जैसे हथनी के पीछे लगे हुए एक गजराज के पृष्ठभाग में उसी का पीछा करने वाला दूसरा यूथपति दांतों से प्रहार करके उसे विदीर्ण करना चाहता है, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु शाल्वराज स्त्री को पाने की इच्छा से ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर भीष्म का पीछा करते हुए उनसे बोला, अरे ओ खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह भीष्म उसके वचनों को सुनकर क्रोध से व्याकुल होकर धूम्र रहित अग्नि के समान जलने लगे और हाथों में धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उनके ललाट में सिकुड़न आ गई। महारथी भीष्म ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर भय और घबराहट छोड़कर शाल्व की ओर अपना रथ लौटाया। महारथी भीष्म ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय, यानी क्षत्रिय धर्म का आश्रय क्या है? क्षत्रिय युद्ध से कभी घबराता नहीं, दूसरा भी सामने क्षत्रिय ही है। शाल्वराज क्षत्रिय ही है, महान बलशाली है, लेकिन यहाँ पराक्रम भीष्म का वर्णन किया जा रहा है। क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर घबराहट छोड़कर शाल्व की ओर अपना रथ लौटाया। उन्हें लौटते देख सब राजा भीष्म और शाल्व के युद्ध को कुछ भाग न लेकर केवल दर्शक बन गए। जो शाल्व की तरफ से युद्ध करने आए थे, क्योंकि उन्होंने काशीराज की कन्याएं प्राप्त करनी थी। ये दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों की भांति ओंकार करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। ये दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गाय के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों की भांति। मैथुन माने संभोग होता है, और संभोग की कामना से दो सांड जब आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ते हैं, और जो जीतता है वो गाय से संभोग कर लेता है। यहाँ ये अर्थ है। एक दूसरे से भिड़ गए क्योंकि उन्हें भी तो कन्या ही प्राप्त करनी थी। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे। तदंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा शाल्व शांतनु नंदन भीष्म पर शांतुनंदन भीष्म पर सैकड़ों और हजारों शीघ्रगामी बाणों की बौछार करने लगा। शाल्व ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया था। यह देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह वाह करने लगे। दो पहलवान जब लड़ते हैं तो कोई अधिक परिक्रम दिखाता है तो वाह वाह करते ही हैं। युद्ध में उसकी फुर्ती देखकर सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी वाणी द्वारा शाल्व नरेश की प्रशंसा करने लगे। शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने क्षत्रियों की वे बातें सुनकर कुपित हो शाल्व से कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। फिर सारथी से कहा, जहाँ यह राजा शाल्व है उधर ही रथ ले चलो। जैसे पक्षी राज गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार इसे मैं अभी मार डालता हूँ। तदंतर राजा जन्मेजय को वैशंपायन जी संबोधन कर रहे हैं। वैशंपायन जी, आपको पुराने क्रम से जो सुनते आ रहे हैं याद है कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में एक कथा चल रही है। तो भगवान व्यास, वेद व्यास मुनि के प्रमुख शिष्य वैशंपायन जी, ये उनके पूर्वजों की, यानी जन्मेजय के जो पूर्वज हैं उनकी कथाएं सुनाई जा रही है। जन्मेजय तदंतर कुरुनंदन भीष्म ने धनुष पर उचित रीति से वरुणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा
शाल्वराज के चारों घोड़ों को रौंद डाला। वर्णवास्त्र, ध्यान रखिए, जहाँ तक मेरी स्मृति में पुराने जो प्रसंग हैं, देवासुर संग्राम हुआ, उसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चले हैं, तो वो देवलोक की बातें हो गई, पृथ्वी और देवलोक की बातें, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ है तो पृथ्वी पर हुआ है, इसी पृथ्वी पे हुआ है। और मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि 51 शक्तिपीठों में जो महालक्ष्मी का जो पीठ है वो कोल्हापुर में है। धन की कामना से मनुष्य को उस स्थान पर विधिवत उचित रीति से मंत्र साधना करनी चाहिए। और प्रथम स्थान जो लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है वो मुंबई में है, महालक्ष्मी क्षेत्र में। तो प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ है, उत्पत्ति कहना क्या है कि प्राकट्य हुआ है, वो पहले से ही है, अगोचर रूप से है, फिर गोचर प्रकट हो गई हैं, अरूप है तो रूप प्रकट हो गया है, महान शून्य में उनके कण विलीन हैं, तो उनसे उन्होंने रूप धारण किया है समुद्र मंथन के द्वारा। तो वर्णास्त्र, अब आपका वर्णास्त्र, समुद्र में जल है, जल से कैसे वर्षा होती है आप जानते ही हैं, लेकिन अब वर्णास्त्र एक दिव्यास्त्र, और वरुणास्त्र से यानी उस जल की शक्ति से, जो लोग पेपर मिल की लाइन में हैं या जिन्होंने देखा होगा पेपर मिल के प्लांट को, जिन्होंने देखा होगा तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि पेपर की धार से, वहाँ को ब्लेड से पेपर नहीं कटते, कटिंग नहीं होती है, जल धारा से, जल के प्रेशर से कागज की मोटी मोटी परतों को काट दिया जाता है। यह आज होता है पेपर मिल में। अब वो जल से, अब उतना विराट शक्ति है, प्रलय की जा सकती है, बड़े क्षेत्र को जलमग्न किया जा सकता है, विदीर्ण किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है जल की शक्ति से। लेकिन वरुणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा शाल्वराज के चारों घोड़ों को रौंद डाला, बस इतना। नृपश्रेष्ठ फिर अपने अस्त्रों से राजा शाल्व के अस्त्रों का निवारण करके कुरुवंशी भीष्म ने उसके सारथी को मार डाला। सारथी आप जानते हैं, जो रथ हाँकता है, रथ चलाता है। तत्पश्चात ऐन्द्रास्त्र द्वारा उसके उत्तम अश्वों को यशलोक पहुंचा दिया, यमलोक पहुंचा दिया। एक मिनट, आगे आगे और दिव्यास्त्रों का वर्णन होगा और मैं आपको समझाऊंगा कि ये दिव्यास्त्र किस शक्ति से चलते थे। और ऐन्द्रास्त्र यानी देवराज इंद्र का अस्त्र, ऐन्द्रास्त्र, और यह इंद्र के अस्त्र उस स्तर पर जो मंत्र योग की साधना कर लेता था, वो सभी उस ऐन्द्रास्त्र को उस दिव्य लोक से पाने के अधिकारी हो जाते थे। स्थूल रूप से, अभी यहाँ कुछ नहीं है, अभी ठोस रूप से प्रकट हो जाएगा और उसे हम संचालित करेंगे देवराज इंद्र की शक्ति से। उसके उत्तम अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने कन्याओं के लिए युद्ध करके शाल्व को जीत लिया और नरश्रेष्ठ शाल्व का भी केवल प्राण मात्र छोड़ दिया। इसको व्याकरण में ठीक करते हैं। नरश्रेष्ठ उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने कन्याओं के लिए युद्ध करके शाल्व को जीत लिया और नृपश्रेष्ठ शाल्व के भी केवल प्राण मात्र को छोड़ दिया। जन्मेजय उस समय शाल्व अपनी राजधानी लौट गया और धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगा। हार गए। इसी प्रकार शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जो राजा वहां स्वयंवर देखने की इच्छा से आए थे, वे भी अपने अपने देश को चले गए। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए, जहां रहकर
धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्रवीर्य इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनके पिता कुरुश्रेष्ठ नृपशिरोमणि शांतनु जिस प्रकार राज्य किया करते थे वैसे ही वे भी करते थे। जन्मेजय भीष्म जो थोड़े ही समय में वन नदी पर्वतों को लांघते और नाना प्रकार के वृक्षों को लांघते और पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। युद्ध में उनका पराक्रम अवर्णनीय था। उन्होंने स्वयं अक्षत रहकर शत्रुओं को ही क्षति पहुंचाई थी। मेरे श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, स्वयं अक्षत रहकर यानी बिना घायल हुए केवल शत्रुओं को ही क्षति पहुंचाई थी। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म काशीराज की कन्याओं को पुत्र वधू, छोटी बहन एवं पुत्री की भांति साथ रखकर कुरुदेश में ले आए। कुरुदेश के अंतर्गत कुरुक्षेत्र अलग है, आज भी है, हरियाणा के अंतर्गत है, आप जानते हैं। और कुरुदेश ये मेरठ दिल्ली से और हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सारे क्षेत्र आप जानते ही हैं, मुजफ्फरनगर तक फैला हुआ ये प्राचीन नक्शा है जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। राजधानी क्षेत्र जैसे एनसीआर दिल्ली होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें गाजियाबाद भी आ जाता है। यूपी में है गाजियाबाद, लेकिन मेरठ, हापुड़ या उधर हरियाणा के कुछ शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाते हैं, एनसीआर। इसी प्रकार से उनका पूरे विश्व पर अधिकार था। अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे उस समय। भीष्म पितामह चक्रवर्ती सम्राटों में थे। राजा शांतनु, जिनके पुत्र देवव्रत थे, जो कि बाद में भीष्म कहलाए प्रतिज्ञा के कारण, पीछे से आप सुनते आ रहे हैं। और तो वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो तिगड़ी भी आता है, जहाँ भीष्म पितामह ने अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया था, गंगा जी प्रकट हुई थी। ये सारे प्रसंग मैं कहता आया हूँ, थोड़ा थोड़ा स्मरण दिला रहा हूँ ताकि आपकी धारा बनी रहे प्राचीन। वे महाबाहु अपने भाई विचित्रवीर्य का प्रिय करने की इच्छा से उन सबको लाए थे। भाई भीष्म ने अपने पराक्रम के द्वारा हर कर लाई हुई उन सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के हाथों में दे दिया। धर्मज्ञ एवं जितात्मा भीष्म जी इस प्रकार धर्मपूर्वक अलौकिक पराक्रम करके माता सत्यवती से सलाह लेकर के एक निश्चय पर पहुंचकर भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी करने लगे। काशीराज की उन कन्याओं में से जो सबसे बड़ी थी वह बड़ी सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे, तब वह उनसे इस प्रकार बोली, धर्मात्मन अर्थात जिसकी आत्मा में धर्म हो, धर्म की आत्मा। किसको संबोधन किया? भीष्म पितामह को संबोधन किया। धर्मज्ञ धर्मात्मन मैंने पहले ही मन सौभ नामक विमान के अधिपति राजा शाल्व को पति के रूप में वर्ण कर लिया था। बहुत महत्वपूर्ण, यही मैं रुक जाता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोगों ने, कि भाई प्राचीन काल में रामायण में तो पुष्पक विमान का वर्णन है, इंद्र के विमान का वर्णन है, लेकिन पुष्पक विमान तो राम जी जो रावण जी के पास था, और बाद में राम ने
भगवान राम ने उपयोग किया था। मेरे श्रोता लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, विमान का आविष्कार किया। हमारे शास्त्रों में रामायण काल हो, सतयुग हो, उससे पहले भी हो तो विमानों का वर्णन है। लेकिन अभी ये आखिरी जो अभी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, इसमें से 5,000 वर्ष पूर्व तक, जो पहले से सतयुग से, सृष्टि के आरंभ काल से, जब हम देव असुर संग्राम की बात करते हैं और तमाम कथाएं, इतिहास हमारा है, वो सब बातें करते हैं, तो वो सब विमान है। विमानों में चढ़े हुए हमारी मूर्तियां 10-10 हजार साल पुरानी खुदाई से प्राप्त हो जाती हैं और पुरानी निकल रही, पत्थर हैं, वो मूर्तियां खुदी हुई हैं, पूरे विश्व में निकलती हैं कि विमान में लोग बैठे हुए हैं, उड़ रहे हैं, देवता उड़ रहे हैं, कहीं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं विमानों में। लेकिन यहाँ ये है कि सौभ नामक विमान के अधिपति राजा शाल्व को पति के रूप में वर्ण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वर्ण कर लिया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो। उस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वर्ण करना था। धर्मज्ञ इन सब बातों को सोच समझ कर जो धर्म का सार हो, जो प्रतीत हो, वही कार्य कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं उस प्रश्न की बात करता हूँ। इस वाक्य को मैंने पूरा कर दिया और यहाँ पे निशान लगा देते हैं, वही कार्य कीजिए। ये आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व और विचित्र वीर्य का निधन विषय 102वां अध्याय है और इसका 62वां श्लोक है। आप भी सोचते होंगे कि कैसे कैसे बिना पेट्रोल के विमान उड़ते थे। और आज का प्रसंग मैं यहीं पूरा करता हूँ। अगले अंक का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है और एक मेरे सानिध्य में रहे हुए हैं प्रोफेसर किशोर कुमार कीर्तेश, जो गाजियाबाद के हैं और पोलैंड में क्राको यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उसमें क्राको यूनिवर्सिटी में इतिहास के अंतर्गत धर्म और संस्कृति भी पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, भारत जो उन्हें विषय दिया भारत की तरफ से। उन्होंने भी पूछा और उन्होंने बताया कि कोई सत्यपाल जी या कोई नेता, उन्होंने कई बार, मतलब ऐसा कुछ प्रसंग हुआ कि विमान उड़ा करते थे, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि विमान की कौन सी शक्ति थी। मैं कोशिश करूँगा अगले अंक में। आपने यूट्यूब पर लाखों करोड़ों वीडियो देखा होगा और आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि मंत्रों की शक्ति से, लेकिन मंत्रों की शक्ति से उड़ते थे, इच्छा शक्ति से उड़ते थे, लेकिन वो इच्छा शक्ति, मंत्र शक्ति क्या है? कुछ और ज़्यादा स्पष्ट की जा सके, जिससे आप हजम कर सकें, बर्दाश्त कर सकें और आपका मन स्वीकार कर ले कि हाँ, इस तरह से वो विमान उड़ा करते थे और इच्छा अनुसार दाएं बाएं ऊपर नीचे से आज हवाई जहाज चलते हैं। इससे भी श्रेष्ठ, ये तो कल पुर्जों के साथ वहाँ मानसिक तरंगों को ग्रहण करने वाला, जैसे आज क्या है कि हम एक सेंसर लाइट होती है, जाते हैं कमरे में वो अपने आप जल जाती है। ये तो साधारण चीज़ें हो गई ना, ताला खुल जाता है, गेट खुल जाता है। अब बाथरूम जाते हैं होटलों में या जहाँ कहीं भी हैं तो कैमरे में फ़ोटो ले लेता है, पानी ऑन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कैसे, इतना तो सब देख रहे हैं, या आप बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आपको आश्चर्य नहीं होता? तो वो जो है, मैं चाहता हूँ कि आपको और ज़्यादा स्पष्ट उस इच्छा शक्ति का या वो मंत्र शक्ति का या वो क्या है, कैसे वो चलते थे, कहाँ रुकना है, क्या गति है,
तो देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि मेरा प्रयास सफल रहा है। मैंने ये असली संपूर्ण महाभारत को आपको समझाने का प्रयास किया है। ओम तत्सत। आज की कथा यहीं